बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में बात करूंगा पफी आई और डार्क सर्कल पे। पफी आई आंखों के नीचे सूजन आना या आंखों के नीचे पानी का तीली बन जाना, और साथ में ये बताऊंगा कि पफी आई से हम छुटकारा किस तरह हासिल कर सकते हैं और डार्क सर्कल को हम किस तरह खत्म कर सकते हैं। बेसिकली आमतौर पर हमारे लोगों में ये ख्याल होता है कि नींद का पूरा ना होना, डिप्रेशन, थकावट, इसके अलावा जो हाइपोथायराइडिज्म, इन मसले मसाइल की वजह से आंखों के नीचे पानी का जो तीले है वो बनना शुरू हो जाते हैं या जो डार्क सर्कल है वो आना शुरू हो जाते हैं। इसके साथ साथ कुछ लोगों का ये मानना है कि गुर्दों की फंक्शन खराब होने की वजह से या गुर्दों का जो परफॉर्मेंस है क्रिएटिनिन बढ़ने की वजह से जो डार्क सर्कल है वो आना शुरू हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में डिटेल से इस पे बात होंगी कि ये बात किस हद तक सही है। और हाँ, कुछ लोग ऐसे भी मैंने देखा है जिनकी नींद का कोई मसला होता है, न उनकी जिस्म में कोई थकावट होते है, इनकी जो लाइफ है उसमें कोई डिप्रेशन होते हैं, लेकिन फिर भी इनकी जो डार्क सर्कल है वो बनना शुरू हो जाते हैं। तो इस वीडियो में इस सवाल का जवाब भी मिल जाएंगे। ये बात कुछ हद तक सही है कि गुर्दों की परफॉर्मेंस खराब होने की वजह से आंखों के नीचे जो डार्क सर्कल है वो आना शुरू हो जाता है या जो तीले है वो बनना शुरू हो जाते हैं, लेकिन इसका जो असल रीजन है वो कुछ और है। बेसिकली जिस तरह हमारे जिस्म में खून है, इस तरह हमारे जिस्म में एक और फ्लूइड भी होते हैं जिसको हम लिम्फेटिक फ्लूइड बोलते हैं। ये जो लिम्फेटिक फ्लूइड होते हैं ये भी हमारे खून के जो प्लाज्मा है उनका एक हिस्सा है। बेसिकली हमारी आंखों के इर्द गिर्द खून की मौजूद बारीक नालियां होते हैं, और उन नालियों से जब ये फ्लूइड लीक हो जाते हैं और हमारा जो टिश्यू है उसके अंदर जमा हो जाते हैं, जिसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड रिटेंशन बोलते हैं। और इसका मेन वजह एक प्रोटीन यानी एल्बुमिन का कम होना है। जब एल्बुमिन हमारे जिस्म में कम होता है तो उसकी वजह से जो फ्लूइड है टिश्यू के अंदर जमा होना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद इसकी काजेस पे बात करते हैं तो उनका जो मेन काज है वो है हाइपर इंसुलिनीमिया। हाइपर इंसुलिनीमिया का मतलब ये है कि हमारी खून में इंसुलिन का जो मकदार है वो ऑलरेडी ज्यादा है, और उसके साथ साथ हमारा जो पेंक्रियास है वो और भी इंसुलिन बना रहा है, जिसकी वजह से वो आपस में कंपलसेट कर रहा है। जब वो आपस में कंपलसेट कर रहे हैं तो उसकी वजह से हमारी पूरी जिस्म में हमारी पूरी जो खून है उसमें इंसुलिन का मकदार बहुत ज्यादा होते हैं, और खास उसके ज्यादा होने की वजह से ये जो एल्बुमिन का मकदार है ये भी कम हो जाते हैं, और साथ में आंखों के नीचे जो डार्क सर्कल है और आंखों के नीचे पानी का जो तीलिया है वो बनना शुरू हो जाते हैं। इस तरह जब हमारे जिस्म में इंसुलिन का मकदार ज्यादा हो जाए और हमारे जिस्म में इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू हो जाए तो उनकी एक और अलामत ये भी है कि हमारे जिस्म में एकंतोसिस निग्रेशन आना शुरू हो जाते हैं। एकंतोसिस निग्रेशन का मतलब ये है कि हमारे जिस्म में जो डार्क सर्कल है, हमारे जो प्रोमिनेंस एरिया होते हैं उस पर जो डार्क सर्कल है वो आना शुरू हो जाते हैं, और वो जो डार्क सर्कल है वो भी हमारे जिस्म में जब मेलानिन का मकदार ज्यादा हो जाए तो उसकी वजह से होते हैं। मेलानिन का मकदार तब ज्यादा होता है जब हमारे जिस्म में इंसुलिन का मकदार ज्यादा हो जाए, तो उसकी वजह से जो हाइपर पिगमेंटेशन है, जो डार्क सर्कल है वो आना शुरू हो जाते हैं। आप जिस तरह मैंने बताया कि इन सारे बातों से एक ही बात वाज़ेह होते हैं, और वो ये है जब जिस्म में इंसुलिन रेजिस्टेंसी बढ़ जाए तो उसकी वजह से ये जो डार्क सर्कल है या इसके अलावा जो पानी का जो तीलिया है ये आना शुरू हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि इसका जो ट्रीटमेंट है वो हम किस तरह कर सकते हैं, उसका जो रिकवरी है वो हम किस तरह कर सकते हैं। देखिए, इनका जो ट्रीटमेंट है वो हम 4 तरीकों से करते हैं, मतलब पूरा 4 स्टेप में कर सकते हैं। पहला तो ये है कि कोशिश करें कि आप ऐसा खुराक खाएं जिसमें कार्ब्स का जो मकदार है वो बहुत कम हो। मतलब ये है कि लो कार्ब्स डाइट का इस्तेमाल करें, क्योंकि जब आप लो कार्ब्स डाइट का इस्तेमाल करते हो तो ऑटोमेटिकली आपके जिस्म में जो इंसुलिन का जो मकदार है वो कम होगा। जब इंसुलिन का मकदार कम होगा तो उसकी वजह से आपकी जिस्म में जो रेजिस्टेंसी है वो नहीं पाएगा। दूसरी बात यह है कि कोशिश करें कि ज़्यादातर ऐसे लोग होते हैं जो हर टाइम कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, तो इससे बिल्कुल परहेज करें, क्योंकि जब आप हर टाइम कुछ ना कुछ खाते रहते हैं तो उस टाइम पे भी आपका जो पेंक्रियाज है वो बार बार इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, और फिर बाद में आपके जिस्म में यही इंसुलिन रेजिस्टेंसी का जो अमल है वो शुरू हो जाते हैं। तीसरी में यह है कि आप कोशिश करें कि ऐसी खुराकें खाएं जिसमें पोटाशियम का जो मकदार है वो ज़्यादा हो। आपके जिस्म में पोटाशियम का मकदार ज़्यादा हो तो उसकी वजह से भी आपका इंसुलिन का जो मकदार है वो कम होगा। तो इस तरीके से आप अपना जो डार्क सर्कल है और आंखों के नीचे जो पानी का तीलिया बन जाते हैं उसको डिक्रीज कर सकते हैं।